वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सब्जेक्ट हमारा है माइनर वेटनरी सर्जरी, उसका प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्रैक्टिकल में जो नोटबुक के अनुसार हमने एक्सरसाइज 5 पूरी कर ली थी। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 है, यानी सर्जिकल जो उपकरण हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप एक्सरसाइज नंबर 6 अपनी बुक का पेज नंबर 19 पे अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो है वो बीपी ब्लेड्स दी हुई है, यानी बीपी ब्लेड्स जो दे रखी है, और नीचे जो है वो बीपी हैंडल है। तो ये ब्लेड जो है वो बीपी हैंडल में लगती है, और उसके बाद में ये बन जाता है बीपी हैंडल विद ब्लेड, बीपी हैंडल विद ब्लेड। और वो एक स्केल्पल का काम करता है, काटने का काम करता है। जब हमें सर्जरी करते हैं तो उससे हम स्किन पे चीरा लगाते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स को काटते हैं। नेक्स्ट पेज है 20 नंबर पेज पे, सबसे ऊपर है टावल क्लैंप। टावल क्लैंप का मतलब है जो ऑपरेशन जब करते हैं उसके ऊपर जो कपड़ा डालते हैं, जिसके अंदर एक छेद होता है जिसको ड्रेपर बोलते हैं, उसको स्किन के साथ अटैच करने के लिए ये टावल क्लैंप काम में आते हैं। उसके बाद में हीमोस्टेट 4 शेप है सेकंड नंबर। ये हीमोस्टेट 4 शेप जो है ये ब्लीडिंग रोकने का काम आते हैं। आर्टरी वगैरह में जब ब्लीडिंग होती है तो उनको रोकते हैं इससे। ग्रू डायरेक्टर जो है वो कल मैंने आप बताया था, ग्रू डायरेक्टर जो है ये घाव वगैरह या जब सर्जरी करते हैं डीपली, तब टिश्यू काटने के लिए ग्रू को ऊपर रखते हैं, तो वो टिश्यू जो है उसके आँख के ऊपर उस टिश्यू को नुकसान पहुँचता है, नीचे वाले टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुँचता है। मायोसीजर है कर्व्ड, ये पेज नंबर 21 पे मायोसीजर। उसके बाद में मायोसीजर स्ट्रेट है, पहले कर्व्ड है और फिर सीजर है पॉइंटेड। ये 3 प्रकार की सीजर है। ये सर्जरी में स्किन को आगे जैसे काटते हैं या टिश्यूज़ को काटने का काम आती है। इससे आप सूचर मटेरियल को भी काटते हो। उसके बाद में पेज नंबर 22 पे आपके ऊपर ही ऊपर जो दिखेगा वो थंब 4 शेप है, टूथ थंब 4 शेप है, टूथ जिसमें अपने स्किन वगैरह को पकड़ने का काम आता है जब हम सूचरिंग करते हैं तो। उसके बाद में नीडल होल्डर है, मायोज नीडल होल्डर है। मायोज नीडल होल्डर जो है ये नीडल को पकड़ने का काम आता है, जब सर्जरी करते हैं तो नीडल इससे होल्ड करते हैं। एलिस टिश्यू 4 शेप है, ये टिश्यूज़ जो सर्जरी में जो टिश्यूज़ को पकड़ने का काम आता है, एलिस टिश्यू 4 शेप। एक्सरसाइज नंबर 7 पेज नंबर 23 पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ऊपर ही ऊपर है कोचर 4 शेप है, ये 4 शेप है, प्लस चीटल 4 शेप है। ये चीटल 4 शेप जो है ये स्टरलाइजेशन के लिए, जब हम स्टरलाइजर में सिरिंज नीडल वगैरह रखते हैं उनको पकड़ने का काम आता है, पकड़ कर निकालते हैं। उसके बाद में ड्रेसिंग 4 शेप है पेज नंबर 24 पे, ये ड्रेसिंग के काम आती है। फिर स्पेइंग हुक है, ये स्पेइंग हुक जो है कुत्ते वगैरह में जब बच्चा निकालते हैं डिस्टोपिया में तो इसको हुक को काम में लेते हैं। उसके बाद में वल्सेलम 4 शेप है, 2 प्रकार की वल्सेलम 4 शेप, मॉडिफाइड है। दूसरी वल्सेलम 4 शेप जो है ये सर्जरी में ये भी काम आती है कि किसी टिश्यू को पकड़ने का काम आती है, या फिर क्या है ये जब स्वाब वगैरह लगाने के भी काम आएगी। फिर आता है टंग 4 शेप। टंग 4 शेप जो कुत्ते वगैरह की जीभ पकड़ के बाहर रखते हैं, जीभ को पकड़ के होल्ड करना पड़ता है, तो टंग 4 शेप से उसको जीभ पकड़ के इसको लटका देते हैं तो जीभ बाहर रहती है। फिर है प्रोब। प्रोब जो है ये स्टोमक ट्यूब में काम आती है प्रोब। उसके बाद में फिर है बिस्चुरी। बिस्चुरी बाद में सिटोन नीडल है। फिर है क्यूरेट है, क्यूरेट घाव को क्यूरेट में काम आता है। उसके बाद में पेज नंबर 27 पे है डोइन इंटेस्टाइनल 4 शेप स्ट्रेट और कर्व्ड। ये इंटेस्टाइन को जब सर्जरी करते हैं तो उसमें काम में आती है। स्वाब होल्डर है जो स्वाब पकड़ने का काम आता है, जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो स्वाब इससे लगाते हैं। उसके बाद में पेज नंबर 28 पे रूमनोटोमी सेट है, जब रूमन को ओपन करते हैं तो उसमें ये सेट लगाते हैं, उसके अंदर रूमनोटोमी हुक है। उसके बाद में प्लास्टर सीजर। ये प्लास्टर सीजर जो है प्लास्टर काटने का काम आता है, जब हम फ्रैक्चर में प्लास्टर करते हैं
और जब फ्रैक्चर सही हो जाता है तो प्लास्टर काटते हैं इससे। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 8 जो है ये सर्जिकल, ये बोन्स की सर्जरी में काम आने वाले औजार हैं, जिसमें सबसे पहले स्टीमेंस इंट्रामेडुलरी पिन्स है। ये मेडुलरी पिन्स बोन्स के अंदर जो पिन डालते हैं, जब बोन्स टूट जाते हैं तो अंदर पिनिंग करते हैं तो उस पर काम आती है। एनिंग प्लास्टर स्प्रेडर है, ये प्लास्टर को जब काटते हैं तो उसको स्प्रेड करने का काम आता है, उसको चौड़ा करने का काम आता है हटाने के लिए। उसके बाद पेज नंबर 30 पे ये पिस्नर्स पिन कटर है, ये पिन को काटने का काम आता है, पिन प्लस प्लास्टर सा इंजल, यानी ये प्लास्टर को काटने का काम आती है। सा है एक प्रकार की आरी है ये। उसके बाद में पेज नंबर 31 पे है जेकोब पिन चक। ये क्या है, पिनिंग जब करते हैं तो उसको कसने के खोलने का काम आता है। उसके बाद में ऑर्थोपेडिक हेमर, ये हथौड़ा है, जो हड्डी की सर्जरी जब करते हैं तो उसमें हथौड़े का काम पड़ता है। हड्डी के अंदर जैसे कोई पिनिंग वगैरह आगे पीछे करनी है, उसको फूकना है, या हड्डी कहीं से ज़्यादा खराब उसको तोड़ना है या उसको सेट करना है। उसके बाद में चीजल ओस्टियोटोम है, ये क्या हड्डी को काट तोड़ने का काम आता है, जिस पर लकड़ी चीरते हैं बिल्कुल इसी तरह हड्डी अगर कहीं टुकड़ा ख़राब है उसको तोड़ना है करना है तो ये काम आती है। उसके बाद में 32 नंबर पे है रस्किन बोन कटर। ये बोन को काटने काम आता है, जो एक्स्ट्रा बोन होती है, ख़राब बोन है, उसको काट के बिल्कुल रीसेट करते हैं उसको। उसके बाद में मसल रिट्रैक्टर, मसल्स रिट्रैक्टर यानी मसल्स, जब मसल्स की सर्जरी करते हैं कहीं पे तो उस मसल्स को अगर रिट्रैक्ट करना हो, चौड़ा करना हो तो उससे काम आता है। उसके बाद में 33 नंबर पेज में वर्नेल्स माउथ गेग, ये घोड़े में काम आता है, माउथ गेग है। ये आपको मैंने पहले बता चुका, मैं इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया था बताया था मैंने कि ये मुंह खोलने का काम आता है। ऐसे स्प्रिंग गेग है, ये भी मुंह खोलने का काम आता है। नीचे बटलर्स माउथ गेग है, ये भी मुंह को खोलने का काम आता है। पशु के मुंह की जो सर्जरी करते हैं, एग्जामिन करते हैं मुंह को। तो उसके बाद पेज नंबर 34 पे ऊपर जो है बेबी ब्रूडिजो कास्ट्रेटर है। कल मैंने आपको बताया था बेबी ब्रूडिजो कास्ट्रेटर जो है कास्ट्रेशन काम आता है छोटे जानवरों में, जैसे भेड़ बकरी में। उसके बाद में ब्रूडिजो कास्ट्रेटर नीचे ये लार्ज वाला ब्रूडिजो कास्ट्रेटर है, बड़े जानवरों में जैसे बछड़े जो है गाय के भैंस के, उनमें कास्ट्रेशन का काम आता है। इमेस्क्यूलेटर, ये इमेस्क्यूलेटर जो है ये भी जो है कैस्ट्रेशन के काम आता है। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 35 पे आप देखोगे ऊपर तो वो है कैनाइन टो नेल कटर, यानी कैनाइन के कुत्तों के बिल्लियों के नाखून काटने का काम आता है। ट्रोकार कैनुला है। उसके बाद में ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट जो बताया था कि ये गैस निकालने का काम आता है। उसके नीचे फायरिंग डिवाइस, ये जब आपको मैंने फायरिंग या दागना बताया तो उसमें ये फायरिंग डिवाइस में काम आता है, दागने का काम आता है इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में फिर जो पेज नंबर 36 पर आप देखोगे तो वेजाइनल स्पेकुलम है। ये वेजाइनल स्पेकुलम मैंने आपको बड़े जानवरों में और छोटे जानवरों दोनों को दिखाया था। कुत्तों का भी, कुत्ती के अंदर काम आता है वो भी दिखाया था। ये वेजाइना के अंदर की साइड में एग्जामिनेशन के काम आता है, या सर्विक्स में स्वाब लगाना हो तो इससे इसको काम में लेते हैं। नीचे कैथेटर है, ये भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था और बताया था कैथेटर क्या काम आता है। पेज नंबर 37 पर जो है हूप पिंसर है, ये हूफ के पिंस करने काम आता है, हूफ पिंसर। हूफ टेस्टर, हूफ टेस्टर मतलब हूफ में अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको टेस्ट करने का काम आता है। हूफ पिक, हूफ को अगर उखाड़ना हो तो उसके लिए ये काम आता है, हूफ सर्जरी में काम आता है। पेज नंबर 38 पे हूफ रास्प है, जब हूफ काटते हैं तो उसके बाद उसको घिस लेते हैं इक्वल करने के लिए, उसकी सतह को एक जैसा करने के लिए उसको घिसते हैं। आपने नेल कटर देखा घर पे, उसमें भी एक रास्प लगी होती है छोटी सी, जो हम नाखून काट के उसको घिसते हैं नाखून को, ताकि वो एक स्मूथ हो जाए। उसके बाद में आता है हूफ कटर फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के हूफ काटने के लिए ये कटर है। उसके बाद में हॉर्स शू है, ये घोड़े की नाल बोलते हैं इसको, घोड़े के हूफ के नीचे लगाते हैं ताकि घोड़ा जब चलता है सड़क पे तो उसका खुर ख़राब नहीं हो, ये इसलिए नाल लगाते हैं ये। फिर ये नेक्स्ट जो है ये औजार वो हैं पेज नंबर 39 पे, जो दांतों की सर्जरी में काम में आते हैं। दांतों की सर्जरी में यानी ऊपर टूथ कटर है जो दांत काटने काम आता है। नीचे मोलर एक्सट्रैक्टर है, अगर मान लो जाड़ अगर कोई ख़राब हो तो उसको खींच के निकालते हैं। फिर डेंटल
फ्लोट या रास्प है, ये दांत को घिसने काम आता है। कई बार दांत जो है इरेगुलर हो जाते हैं, खाने पीने से दांत इरेगुलर हो जाते हैं, और उससे क्या है अंदर जो मुंह का अंदर का भाग जो है उसमें हमारे जैसे ये मसूड़ गाल जैसे चीक्स है, ये अंदर से कट जाते हैं, इसलिए इसको इससे आरी से उसको घिसा देते हैं, तो घिसाने का काम आता है। अब आप देखोगे पेज नंबर 40 पे, 40 नंबर पेज पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो टीथ सर्जरी में काम आता है। ये मैंने आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे, आपको बताया था। सबसे पहले टीथ स्लिटर है, उसके बाद में टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर है, फिर टीथ बिस्चुरी है और टीथ साइफन है। ये 4 इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप इसका अपनी बुक में देखे इनका वर्णन लिखोगे और इनका नाम लिखोगे। एक्सरसाइज नंबर 10 है निश्चेतन के उद्देश्य, यानी एनेस्थीसिया के क्या उद्देश्य, एनेस्थीसिया हम क्यों करते हैं, ये आप उद्देश्य बुक में से देख के लिखने हैं। नेक्स्ट पेज 42 नंबर पेज पे निश्चेतना के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, ये आपको टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया जो है नाम लिखते हुए शॉर्ट में वर्णन करना उनका, छोटा छोटा एक एक लाइन में। फिर आता है पेज नंबर 43 पे निश्चेतन के तरीके हैं ये दिए हुए, आपको नाम लिखने हैं। जैसे मान लो लोकल एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया है और लाइनर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया है। इस तरह से इनके नाम लिखने हैं। फिर पेज नंबर 44 पे भी वही है कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, रिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टीथ, कॉर्नल नर्व आर्टरी ब्लॉक है, फिर एपिडुरल एनेस्थीसिया है। फिर आपको पेज नंबर 45 जो है उस पर दिया हुआ है गैसियस निश्चेतकों के नाम लिखने हैं। तो जो गैसियस एनेस्थेटिक है उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर आपको 46 नंबर पेज पे अंतःशिरीय निश्चेतक यानी इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के नाम लिखने हैं। इंट्रावेनस जिन एनेस्थीसिया को हम देते हैं इंट्रावेनस रूट से, उनके नाम लिखने हैं। पेज नंबर 47 पे आपको देने हैं आदर्श सूचर मेटीरियल के गुण धर्म लिखने हैं। आदर्श सूचर मेटीरियल के क्या क्या गुण धर्म होते हैं आपके बुक में दिए हुए थ्योरी में, उसमें देख के आपको ये लिखना है। फिर पेज नंबर 48 पे अवशोषित होने वाले सूचर मेटीरियल, यानी जो सूचर मेटीरियल एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, जैसे केटगट है, वीटाफिल है, ये आपको उसमें से देख के लिखने हैं, नाम लिखने हैं। फिर आपको पेज नंबर 44 पे अवशोषित नहीं होने वाले सूचर मेटीरियल, नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर मेटीरियल है, धागे जो काम में लेते हैं उसमें, जैसे नायलॉन है, आपके कॉटन थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, ये सारे नाम लिखने हैं हमने, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद में पेज नंबर 50 पे और 51 पे और पेज नंबर 52 पे ये जो है ये सूचरिंग के विभिन्न मेथड हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं कि ये सिंपल इंटरप्टेड है या सिंपल कंटिन्यूस है या लंबर्ड सूचर है या ये पर्स स्ट्रिंग सूचर है या ये कोनेल सूचर है, कौन सा है, नाम लिखने हैं आपको। ये बुक में देख के आपको इनके नाम लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 जो है ये घाव के बारे में है। घाव मैंने वुंड आपको पढ़ा रखा है, तो ये घाव के विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वुंड, गन शॉट वुंड है, सिंपल वुंड है, कंट्यूज्ड है या लेसिरेटेड वुंड है, ये आपको लिखना, नाम लिखना है उनके। और फिर आपको पेज नंबर 55 पे घाव की प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वुंड क्या है ये लिखो। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है थ्योरी में, और थ्योरी में से देख के आपको इसको लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 14 है संक्रमित घाव का उपचार। जो कंटामिनेटेड वुंड है, जो इन्फेक्टेड वुंड है, उसका उपचार आप कैसे करोगे ये आपको लिखना है बुक में देख के। मेगट घाव, मेगट वुंड भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, जब घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसका इलाज कैसे करोगे, उपचार कैसे करोगे सर्जरी के हिसाब से, वो आपको लिखना है। फिर कुत्ते के काटने से बने घाव, रेबिड वुंड या डॉग बाइट वुंड का उपचार लिखना है आपको। रेबिड डॉग बाइट जब कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता, तो उसका उपचार कैसे करोगे। इसमें आपको एक चीज़ बताऊँगा, पागल कुत्ता जब काट लेता है तो उस घाव को हम सूचर नहीं करते हैं, लेकिन उसका उपचार जरूर करते हैं। वो ड्रेसिंग कैसे करोगे ये आपको लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल का काम था वो मैंने आपको, इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको सारे बताए थे, दिखा दिया आपको। और ये मेथड जो है सारे तरीके चीज़ मैंने बता दी कि बुक में कैसे कैसे आपको देख के लिखना है। तो आपकी नोटबुक आप तैयार कर लो।
कल मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का जो आपका कोर्स है वो मैं आपको कराऊंगा कल। तो आप अपनी नोटबुक में अगर इसको पहले से देख लो तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ आपको ये है हिदायत मेरी कि जब मैं कल आपको सर्जरी का सेकंड सेमेस्टर बताऊंगा तो आप अपनी नोटबुक उसको पास में रखना, ताकि उसी पेज को निकाल के देखना, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको नोटबुक बनाना भरना आसानी हो जाएगी उसको भरने में। धन्यवाद, थैंक यू।